अरे अब फिर आ गए। बारिश बहुत तेज हो रही है ना। आज तो मैं भीगते भीगते बचा। अच्छा हुआ कि मैंने मौसम देखकर छतरी रख ली थी। वैसे मेरी कैलकुलेशन अक्सर सही जाती है, सिर्फ एक मामले में छोड़कर। शालिनी। दरअसल शालिनी के मामले में मेरी सारी कैलकुलेशन अपोजिट हो जाती है। वैसे ये एक तरफा प्यार ना उतना सही नहीं होता जितना ये शायर और फिल्म वाले बताते हैं। इसमें ना हर दिन अजीब सा जाता है। कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत, और कभी कभी कोई एक छोटा सा शब्द भी चुप जाता है। पर कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो बस यही समझ लीजिए कि दिल में अभी भी उम्मीद है कि शालिनी आएगी तो जरूर। क्या कहा आपने? उस दिन वाली बात? ओ, वैसे कहां था मैं? हाँ, शालिनी को मैंने मैसेज किया था। तो देखिए, बात ऐसी है कि ये फोटोज के बदले में फोटोज तो नहीं लाइक करनी पड़ती है ना, का रिप्लाई तो आया और उसने लिखा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी होती है। और उसके साथ 3 लोल वाले इमोजीज भी थे। मेरा चेहरा खिल उठा था। मैंने खुद से कहा, बच क्या साले सुनील तू, इमेज अभी भी जिंदा है। पर अब मेरा दिमाग फिर से 120 की स्पीड से दौड़ने लगा। मैंने सोचा, क्या मुझे आगे बात करनी चाहिए या नहीं। वैसे मैंने आपको बताया था ना, मुझे ऐसी टाइप की लड़कियां पसंद नहीं है। पर पता नहीं क्यों मेरे मन कर रहा था कि ये बातचीत अभी ना रुके, और अगर मैंने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ये बातचीत खत्म हो जाएगी, और अगर मैंने ज्यादा लिखा तो कहेगी कितना चिपकू है। पर वो कहते हैं ना, मर्द वही जो रिस्क ले, भले ही वो रिस्क लेने के बाद रात भर सो ना पाए। जी हां, रात भर सो ना पाए, क्योंकि हमने उस दिन दुनिया जहान की सारी बातें कर ली थी। जैसे मुझे पता चला कि वो अभी एमए में एडमिशन लेने जा रही है और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वैसे वो कह रही थी कि यूपीएससी की तैयारी तो इसलिए कर रही है ताकि घर वाले बाहर पढ़ने लाइब्रेरी जाने दें, और इसी बहाने उसे घर से बाहर जाने का मौका मिले। तभी मैंने सोचा कि लड़कियों के लिए अकेले घर से बाहर जाना ही इंडिपेंडेंट होने की पहली सीढ़ी होती है। वैसे लड़कों के लिए घर से बाहर जाना कितना आसान है ना। मतलब कोई इंटेरोगेशन सीन नहीं करना पड़ता घर वालों के साथ, जैसे कि कहाँ जाना है, किसके साथ, कब तक आओगे, ये कपड़े क्यों पहन के जा रहे हो, ज़्यादा ज़रूरी है जाना जैसे सवाल। वैसे ये सब चीज़ें भी शालिनी ने ही मुझे बताई थी। वैसे मैंने भी थोड़ा उसे अपने बारे में बताया कि कैसे फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही कॉरपोरेट में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी, और अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देना चाहता था, पर फिर बाद में मन नहीं किया। इन्हीं सब बातों के साथ हमारी बात शुरू हुई थी, और बीच रात में ही अचानक खत्म भी हो गई, इस बात पर कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सोते हैं। वैसे मुझे समय का पता भी नहीं चला उसके साथ उस दिन, पता नहीं क्यों, पर अच्छा लगा उससे बात करके। पर ठीक है ना, बस बात वहीं खत्म हो गई थी, तो ज्यादा सोच कर क्या फायदा था। मैं भी सो गया। अगले दिन फिर क्यूरियोसिटी जागी कि क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए या नहीं। मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता था, पर अब मैं क्या मैसेज करूं मैं खुद नहीं सोच पा रहा था। और अब अगर मैं मैसेज करूंगा तो ऐसा लगेगा कि एक लड़की ने मुझसे बात क्या कर ली, मैं तो फैलने ही लगा। वो तो यही सोचेगी ना। पर ठीक है, ज्यादा सोच के क्या फायदा। ऐसे मामलों में दिमाग इतना ज्यादा ओवर थिंक क्यों करने लगता है। दोपहर तक भी कोई मैसेज नहीं आया। मैंने बार बार फोन चेक किया, पर क्या फायदा। क्या यार,
कल इतनी लंबी बातचीत हुई और आज आज एक हाय भी नहीं बोला। मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया, फिर सोचा छोड़ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, और जब उसे इतनी चिंता नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं अपने काम में लग गया। शाम को जब मैं एक मीटिंग की तैयारी कर रहा था तब फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, शालिनी शुक्ला सेंट यू अ मैसेज। हे, कल आपने बताया था कि आप यूपीएससी देना चाहते थे। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मेरा चेहरा फिर से खिल गया। तो मतलब ये भी मुझसे बात करना चाहती है। मैंने ऐसा मुस्कुराते हुए सोचा। मुझे लगता है जब हमें कोई अच्छा लगता है तो हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखते हैं। शायद मुझे भी उस समय ऐसा ही लग रहा था। शायद मुझे कोई अच्छा लग रहा था। शायद। शालिनी ने वैसे मुझे यूपीएससी के बारे में पूछने के लिए मैसेज किया था, पर उसके अलावा सब पूछ लिया था और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने भी उसके सारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया था। तभी शालिनी ने एक मैसेज किया, अच्छा आपको पता है मेरे घर में आज आपकी बात हो रही थी। अच्छा, उम्मीद है सब अच्छा ही कह रहे हो। मैंने पूछा। हाँ, मेरी मम्मी आज कहती कि जो मारुति का कज़न है वो कितना सीधा लड़का है। हाँ, तो सीधा तो हूँ, एकदम स्ट्रेट सीधा। हंसते हुए मैंने लिखा, अच्छा ये तो आप ही जानते होगे कि सीधे हो या नहीं। अब आपकी नज़र में सीधा मतलब क्या होता है ये तो उस पर मैटर करता है। बाकी कम बोलना अगर सीधा कहलाता है तो हाँ, तब तो सीधा ही हूँ, क्योंकि कम लोगों से ही मैं बात करता हूँ। मतलब आप इंट्रोवर्ट हो? हाँ, समाज में यही नाम है मेरे जैसे लोगों के लिए। मैं तो फ्रेंडली इंट्रोवर्ट हूँ। अब ये क्या होता है? 4 टाइप के इंट्रोवर्ट होते हैं, सोशल, थिंकिंग, एंग्शियस, रिस्ट्रेन्ड। आई एम सोशल। अरे, इंट्रोवर्ट के भी इतने वर्जन होते हैं क्या? हाँ, तब तो मैं कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोवर्ट हूँ। कुछ लोगों से तो एकदम घुल जाता हूँ और कुछ लोगों से बिल्कुल ही बात नहीं कर पाता। तो आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मैं स्पेशल हूँ? शालिनी ने एकदम छोटे बच्चे जैसा पूछा था। मैंने हल्का सा मुस्कुराया और लिखा, हो सकता है, और 3 शर्माते हुए फेस का इमोजी भेजा। इसके बाद हमारी बातें यूं ही रोज होने लगी। वो अब सिर्फ यूपीएससी की एडवाइस नहीं लेती थी, बल्कि अपने पूरे दिन की कहानियां बताती थी। कभी लाइब्रेरी में कोई चिड़चिड़ा इंसान मिला तो कभी उसकी माँ ने उसको डांटा, तो कभी उसके छोटे भाई की शैतानी। और मैं जो कभी कम बोलने वाला कहलाता था उससे घंटों बातें करता रहता। और हाँ, हर कन्वर्जेशन के बाद उसने मुझे अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया था। गुड नाइट दोस्त, वो कहती। ओके दोस्त, मैं रिप्लाई करता। पर हर बार जब मैं दोस्त लिखता मेरे दिल में एक चुभन होती। मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। ये सिचुएशनशिप जहां मैं उसके लिए सिर्फ दोस्त था, पर वो मेरे लिए पूरी दुनिया, ये बहुत मुश्किल थी। मुझे लगता था कि मैं उसके इतने करीब हूं कि कभी भी उसको बता सकता हूं कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं और मेरे दिल में क्या है। पर फिर डर लगता था कि अगर मैंने बोल दिया और उसने मना कर दिया तो ये दोस्ती भी चली जाएगी। यही डर था जो मुझे अभी तक रोके हुए था और जिसके चक्कर में मैं आज भी घबराया हुआ खड़ा हूं। लेकिन आज तो पक्का, आज तो उसको सच बता के ही रहूंगा। शायद शालिनी आ गई।
रुके, मैं आता हूं। अब आगे क्या? क्या सुनील शालिनी का सिर्फ दोस्त बनकर रह जाएगा? ये जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड का, और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और सुनते रहिए सुनो कहानी को। धन्यवाद।